हेलो एवरीवन, वेलकम टू कैरा सक्सेस शॉर्ट। कैरा सक्सेस शॉर्ट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड, जैसा कि आपको मेरा थंबनेल दिख रहा होगा, यूपी ट्रिपल एस सी स्टेनोग्राफर इंटरव्यू 2016। बहुत सारे बच्चों की ये क्वेरीज है कि मैम स्टेनोग्राफर के जॉब प्रोफाइल के बारे में भी एक बार बता दीजिएगा कि इंटरव्यू में ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि स्टेनोग्राफी होता क्या है या फिर स्टेनोग्राफर की क्या विशेषताएँ होनी चाहिए। ठीक है, एक अच्छे स्टेनोग्राफर की जो विशेषताएँ होती हैं, क्वालिटीज़ होती हैं, या फिर शॉर्ट हैंड के विषय में और कौन से क्वेश्चंस जो है वो पूछे जा सकते हैं, जैसे कि हम आपको ही ये जॉब क्यों दें। ठीक है ना, या फिर अगर आपको ये जॉब नहीं मिलती है तो फिर आगे क्या करेंगे आप। तो इस विषय में कुछ क्वेश्चंस मैं यहाँ पे लेके आई हूँ। जैसे आप देख सकते हो कि स्टेनोग्राफर की जॉब क्या होती है, स्टेनोग्राफर की पोस्ट के लिए आप कैसे सुटेबल हैं। ठीक है ना, हम आपको ये जॉब क्यों दें। और फिर आती है बात की क्वालिटीज़ ऑफ स्टेनोग्राफर के, स्टेनोग्राफर की विशेषताएं क्या होनी चाहिए। तो इन्हीं सब कुछ बातों पे आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं यहाँ पे। और मैं इसका आंसर जो है मैंने कुछ लिख करके रखा है, वो चीज़ें मैं आपको यहाँ बताने वाली हूँ कि किस तरह से आपको वहाँ पे आंसर करना है। इससे अच्छा अगर आप कुछ और लिखना चाहते हैं या फिर आप कुछ और इसमें इंक्लूड करना चाहते हैं तो दिस इज़ योर विश। ओके, तो मैंने अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे से लिखा हुआ है। तो अगर पहली बार मेरे चैनल पे आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और मेरी वीडियोज़ को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। जो बच्चे नए हैं मैं उन्हें बता दूँ कि मैं यहाँ पे यूपी ट्रिपल एस स्टेनोग्राफर इंटरव्यू की प्रिपरेशन करा रही हूँ। तो मेरे चैनल पे जा करके आप प्लेलिस्ट ओपन करके यूपी ट्रिपल एस इंटरव्यूज़ में देख लेना, बहुत सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे इससे रिलेटेड। तो शुरू करते हैं, चलो हमारा आज का वीडियो। सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है, क्योंकि आपको पता है कि स्टेनोग्राफर की ये जॉब है, तो स्टेनोग्राफर की जॉब है तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि स्टेनोग्राफी क्या होता है। पहले तो आप ये ही बता दो कि स्टेनोग्राफी होता क्या है। तो सिंपल सा इसका आंसर देना बहुत ही आसान सा कि स्टेनोग्राफी का मतलब होता है संक्षिप्त लेखन, जिसे इंग्लिश में शॉर्ट हैंड कहा जाता है। और यह एक प्रकार की लेखन विधि है। बस ये आंसर आपका 2 लाइन का बहुत ही सुटेबल और सटीक सा आंसर है। ठीक है, इसको आप जो है बहुत ही आसानी से वहाँ पे दे देना कि स्टेनोग्राफी होता क्या है। तो ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। और पहली बात कि यहाँ पे मैंने कुछ लिख के आपको नहीं दिखाया है, मैं सिर्फ आपको सुना रही हूँ बोल करके। इसको आप 2-3 बार सुन लेना, आपको ये अच्छे तरीके से याद हो जाएगा। मन करेगा तो नोट भी कर लेना। एक बार और बोल दे रही हूँ, स्टेनोग्राफी क्या होता है, सिंपल से बता देना सर। स्टेनोग्राफी का मतलब होता है संक्षिप्त लेखन, जिसे इंग्लिश में शॉर्ट हैंड कहा जाता है। और यह एक प्रकार की लेखन विधि है। सिंपल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका उठता है कि शॉर्ट हैंड को हिंदी में क्या कहा जाता है। बहुत से बच्चों को नहीं पता होगा, शॉर्ट हैंड को हिंदी में आशुलिपि कहा जाता है। ठीक है ना, आशुलिपि कहा जाता है शॉर्ट हैंड को हिंदी में। नेक्स्ट आती है बात कि शॉर्ट हैंड, आशुलिपि और स्टेनो में क्या डिफरेंस है। ठीक है ना, शॉर्ट हैंड, आशुलिपि और स्टेनो में क्या डिफरेंस है। तो देखिए, क्वेश्चन कंफ्यूज करने के लिए आपको किया गया होगा। अगर ये क्वेश्चन आपसे किया जाता है तो देखो, शॉर्ट हैंड, आशुलिपि और स्टेनो तीनों एक ही चीज़ होती हैं। ठीक है ना, तीनों एक ही चीज़ है, तीनों एक ही बात है। बस हम इन्हें अलग अलग नाम से बुला सकते हैं। जैसे कि जो इसे लिखने वाले होते हैं, ठीक है, उनको हम लोग स्टेनोग्राफर या फिर आशुलिपिक कहते हैं, आशुलिपिक। ठीक है ना, तो इसे जो लिखने वाले होते हैं उन्हें हम लोग स्टेनोग्राफर या फिर आशुलिपिक कहते हैं। अब जैसे अगर आपसे स्टेनोग्राफी के बारे में पूछा ही था तो आप यहाँ पे ये भी बता सकते हो कि स्टेनोग्राफर में आपको सबसे पहले स्टेनो और स्टेनो के साथ उसी भाषा में टाइपिंग सीखनी पड़ती है। ठीक है ना, स्टेनोग्राफर में आपको सबसे पहले स्टेनो और स्टेनो के साथ उसी भाषा में टाइपिंग सीखनी पड़ती है। अगर आप इंग्लिश के हो तो इंग्लिश में और हिंदी के हो तो हिंदी में। फिर आपसे पूछ सकते हैं कि स्टेनोग्राफर की विशेषताएं क्या होनी चाहिए, या फिर एक अच्छा स्टेनोग्राफर जो होता है इसकी क्वालिटीज़ क्या हैं। तो आप बताना बहुत आराम से कि सर, एक स्टेनोग्राफर जो होता है वो शब्दों और वाक्यांशों के लिए प्रतीकों और संक्षिप्त रूपों का प्रयोग करता है। ठीक है ना, यही जो काम होता है ना। शॉर्ट हैंड मतलब किसी चीज़ को बहुत शॉर्ट में लिख देना। एक स्टेनोग्राफर होता है वो शब्दों और वाक्यांशों के लिए प्रतीकों और संक्षिप्त रूपों का प्रयोग करता है। वह इसे इतनी अच्छी तरह से अभ्यास करता है कि वो स्टेनोग्राफी का उपयोग करके लिखने की स्थिति में होगा जब लोग तेज़ी से बोलते हैं। यानी कि कोई चीज़ अगर बहुत तेज़ी से डिक्टेट की जाती है तो जो एक स्टेनोग्राफर होता है वो उसे हर मायने में लिखने के लिए क्या होता है, पूरी तरह से तत्पर होता है। यानी कि वो हर तरह से उसको लिख सकता है, कोई कितना भी तेज़ क्यों ना बोल ले। तो सिंपल से शब्दों में एक बार और रिपीट कर रही हूँ कि स्टेनोग्राफर शब्दों और वाक्यांशों के लिए
प्रतीकों और संक्षिप्त रूपों का प्रयोग करता है वह इसे इतनी अच्छी तरह से अभ्यास करता है कि वह स्टेनोग्राफी का उपयोग करके लिखने की स्थिति में होगा जब लोग बहुत तेज़ी से बोलते हैं। बस इतना सा आंसर देना चाहिए और यही विशेषताएं होती हैं एक अच्छे स्टेनोग्राफर की। ठीक है, फिर आती है बात कि हम आपको ही ये जॉब क्यों दें, मतलब आप इस जॉब के लिए किस तरह से सुटेबल हैं कि हम आपको ये जॉब दे दें। इसका आंसर हर बच्चे का अलग अलग तरीके का होगा। ठीक है, एक आसान सा और सिंपल सा आंसर बता रही हूँ। यहाँ पे आप अपना आंसर दे सकते हैं कि सर मैं एक हार्ड वर्किंग हूँ, मैं किसी भी काम को पूरी ईमानदारी के साथ करता हूँ और जैसा कि आपको मैंने बता रखा है कि मेरी जो टाइपिंग स्पीड है वो 100 वर्ड पर मिनट है, जो कि मुझे इस जॉब के लिए बाकी लोगों से ज़्यादा सुटेबल बनाता है। ठीक है, तो आप अपने हिसाब से, क्योंकि हमें वहाँ जा कर के बहुत ज़्यादा कुछ नहीं बोलना होता है, जितना पूछा जाए सिर्फ उसका सिंपल सा जवाब देना होता है। तो आपको हम जॉब क्यों दें, क्योंकि ये जॉब जो होती है पूरी तरह से जो है आपकी वर्ड पर मिनट स्पीड पे ही होती है। आपकी स्पीड जितनी अच्छी होगी आप उतना ज़्यादा कर सकते हो। सिंपल से आप वहाँ पे यही बताना कि आपको क्यों जॉब दें। तो सर मैं एक हार्ड वर्किंग पर्सन हूँ और किसी भी काम को पूरी ईमानदारी के साथ करता हूँ या करती हूँ। जैसा कि आपको बताया है मैंने कि मेरी टाइपिंग स्पीड 100 वर्ड पर मिनट है और मुझे व्याकरण का और ग्रामर का, अगर इंग्लिश की हो तो ग्रामर का और हिंदी की हो तो मुझे व्याकरण का पूरी तरह से बहुत ही अच्छी तरीके से ज्ञान है, इसीलिए मैं इस जॉब के लिए ज़्यादा सुटेबल हूँ। ठीक है, तो ये आप बता सकते हो। अगर किसी और तरीके से बताना चाहते हो तो आप ये भी बता सकते हो कि सर बचपन से ही मेरा इंटरेस्ट जो है किन्हीं भी चीज़ों को जो है शॉर्ट तरीके से लिखने में रहा है, इसीलिए मैंने शॉर्ट हैंड किया, क्योंकि ये मेरा शुरू से ही जो है ये मेरी हॉबी रही है और मैं बहुत अच्छी तरीके से जो है इस काम को निभा सकता हूँ। और मेरी टाइपिंग स्पीड भी जो है सर 100 वर्ड पर मिनट है, इसलिए मैं इस काम को बहुत ही अच्छी तरीके से कर सकता हूँ और इस जॉब के लिए सबसे ज़्यादा सुटेबल हूँ। ठीक है, ये आपका हो गया नेक्स्ट। और अगर आप इस पर कुछ और इंक्लूड करना चाहते हैं तो दिस इज़ योर विश, आप कर सकते हैं। ठीक है, इससे अच्छा भी आंसर आप दे सकते हैं। नेक्स्ट है कि अगर हम आपका सिलेक्शन नहीं करते हैं तो आगे आप क्या करेंगे। तो इसका बहुत ही आसान सा आंसर है कि सर अगर मेरा सिलेक्शन यहाँ नहीं होता है तो मैं गिव अप नहीं करूँगा या करूँगी और आगे भी हार्ड वर्क करके अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए तत्पर रहूँगी। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। वहाँ पे बहुत ज़्यादा घुमाने फिराने की ज़रूरत नहीं है कि मेरी जॉब नहीं लगी तो मैं ये वो कर लूँगा, ये सब कुछ नहीं। सिंपल सा बस वो ये चेक करना चाहते हैं कि आप जो हैं कितने हार्ड वर्किंग हैं। ठीक है ना, कितना ज़्यादा आपको इस जॉब की ज़रूरत है। तो आपका अगर नहीं सिलेक्शन होता है तो आपको गिव अप नहीं करना है और आपको आगे भी हार्ड वर्क करके अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की पूरी कोशिश करनी है ईमानदारी के साथ। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं जिसके आंसर्स आप लोग को चाहिए थे, ये मैंने अपने हिसाब से इसको सेट किया है। बाकी अगर आपको इसका कुछ यूज़ रहे तो आप इसका यूज़ करके अपनी तरफ से भी अगर 1-2 लाइन अटैच करना चाहते हो तो आप बेशक कर सकते हैं। आई होप गाइस कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।